हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये 5th चैप्टर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग का और कुछ टर्म्स थे वो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, एलील वगैरह हमने पढ़े थे। आज हम लोग कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मतलब जैसे कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव रहते हैं। सो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू द ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड, कैसे मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाती हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे ग्रीगर मैंडल। ठीक है, तो ग्रीगर मैंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ही स्टार्टेड स्टडीइंग इनहेरिटेंस इन पीज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट के अंदर, जो मटर का पौधा होता है उसके अंदर उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी स्टडी थी। ठीक है, पी प्लांट पर। So he performed many experiments with the pea plant for 7 years. 7 साल तक काफ़ी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे रूल्स हेरिडिटी के दिए, बहुत सारे रूल्स एस्टैब्लिश किए। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बहुत कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो पी प्लांट के साथ उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और पी प्लांट पर ही क्यों किए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डिड द मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो पी प्लांट ही क्यों उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। सो देयर आर सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, जो किसी और अदर चीज़ में जैसे कि मिल पाना मतलब और भी मतलब मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जैसे कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप। ठीक है, ये सब होते हैं। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है इसके अंदर। ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज ईजी टू बी डन आर्टिफिशियली हम इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कल्टीवेट, इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा तब इसका एक पौधा तैयार होगा, बहुत ही कम समय में ये उग जाता है। ठीक है, फ्रूट और फ्लावरिंग एकदम से हो जाती है इसके ऊपर। तो मेंडल ने कौन कौन से पी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था पी प्लांट में, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ये सारे 7 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपका सीड शेप है। ठीक है, सीड शेप है आपका, जिसमें सीड जो है वो राउंड सीड थे और रिंकल्ड सीड थे। राउंड मतलब आपको राउंड दिखाई दे रहे होंगे, रिंकल्ड मतलब ऐसे झुर्रीदार। सीड कलर येलो था और ग्रीन था। ठीक है, दे आर टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर विच आर कंट्रास्टिंग टू ईच अदर। मतलब एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड होगा, जैसे एक येलो है तो दूसरा ग्रीन होगा। फ्लावर कलर, वन इज वॉयलेट एंड अनदर वन इज वाइट। पॉड शेप मतलब जिसमें मटर के दाने होते हैं उसको पॉड बोला जाता है। एक फुल होता है, एक कॉन्स्ट्रक्टेड, थोड़ा ऐसे। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। फ्लावर पोजीशन, जो फ्लावर्स हैं एक तो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, एक्सियल मतलब जो साइड वाली होती हैं। ठीक है, और टर्मिनल जो एकदम यहाँ बीचों बीच ऊपर होगा, तो फ्लावर की पोजीशन भी इन्होंने कंसिडर की थी। और थर्ड है स्टेम की हाइट, मतलब जो प्लांट है उसकी हाइट, तो एक टॉल था एक ड्वार्फ था। ओके, सो
there are 7 pairs of contrasting character in pea plant which is studied by the Mendel. ठीक है, तो ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो किसी एक जो पी प्लांट के अंदर थे. ओके, तो देखो मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये वाला जो प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली इजीली कर सकते हैं हम. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो पी प्लांट में होता है, मैं थोड़ा सा सेल्फ और क्रॉस के बारे में बता रही हूँ आपको. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स पेटल एनक्लोज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टिल फर्टिलाइजेशन. जो फ्लावर होता है, फ्लावर के ही पेटल्स जो हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बंद रखते हैं, जिस वजह से वहीं आपस में ही उस पोलन का स्टिग्मा की सरफेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. और वो फ्लावर के पेटल्स तब तक एनक्लोज रहते हैं जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए. इट्स सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? आर्टिफिशियली, मीन्स इमेस्कुलेशन की प्रोसेस के थ्रू. इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर. ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसकी डस्टिंग किसी स्टिग्मा की सरफेस पर करा दी जाती है. मतलब पी प्लांट की ही किसी फ्लावर के स्टिग्मा की सरफेस पर करा देंगे. ओके, या फिर बैगिंग एक टेक्निक होती है. बैगिंग में क्या किया जाता है? कवरिंग द स्टिग्मा विद द बैग टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन. जो पूरे स्टिग्मा वाली सरफेस होती है उसको कवर कर दिया जाता है ताकि कोई अदर पोलन उस पर एंटर ना करे. ठीक है, और हम उस स्टिग्मा पर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही लैंड करा पाए. ठीक है, तो ये एक टेक्निक है आपकी बैगिंग. ओके, सो ये मैंने आपको थोड़ा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताया है. उसके बाद हम शुरू करते हैं मेंडल के लॉज. ठीक है, मेंडल्स के क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे. तो मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. आप यहाँ पर भी इसकी एक टेबल बनी हुई है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तो ये शो ही किए हुए हैं, सारे शो कर रखे हैं. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. सिर्फ एक जीन कैसे इनहेरिटेड हो पाता है, कैसे इनहेरिटेंस होती है 1 जीन की. सो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है क्रॉस कराया गया. क्रॉस कराने से मतलब होगा कि पोलन जो है वो स्टिग्मा की सरफेस पर जाएंगे. कैसे जाएंगे? सो क्रॉस पॉलिनेटेड टॉल पी प्लांट्स विद डॉर्फ पी प्लांट्स. टॉल पी प्लांट का डॉर्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया जाएगा. ठीक है, तो जो जनरेशन आएगी, ये नॉर्मली अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ, उसके बाद हम क्रॉस करके भी देखेंगे. ओके, जैसे कि आपका तो हाँ, तो टॉल पी प्लांट का जब हमने डॉर्फ से कराते हैं तो क्या हुआ इसमें, क्या लिया हमने इसमें, टॉल का क्रॉस हम डॉर्फ पी प्लांट के, मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है. तो जितनी भी ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो सब कैसे बनेंगे? टॉल, सब टॉल ही बनेंगे. ठीक है, मतलब जो F1 जनरेशन आएगी, ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है. F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन. ठीक है, तो सभी के क्या आएंगे? टॉल आएंगे. ओके, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कह सकते हो आप, या फीलियल 1 प्रोजेनी बोल सकते हो. ठीक है, या ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस कह सकते हो. क्रॉस करने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग आए हैं वो, तो जितने भी आए वो टॉल आए हैं. ओके, फिर क्या किया, जो सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F1 प्लांट्स थे, F1 प्लांट्स मतलब ये वाले. ठीक है, कौन से थे? सेल्फ
pollinated tall F1 प्लांट्स, मतलब F1 में जितने भी प्लांट्स थे F1 में सारे टॉल थे, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन किया गया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इन्हीं के बीच पॉलिनेशन की प्रोसेस कराई गई, क्रॉस जो भी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो इन्हें क्रॉस करने पर कौन सी जनरेशन आएगी? सेकंड जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन। ठीक है, इस F2 जनरेशन में क्या आया? कुछ प्लांट्स टॉल रहे और कुछ ड्वार्फ भी आए। ओके, कुछ टॉल थे और कुछ ड्वार्फ भी थे, लेकिन इनमें मोस्टली टॉल थे। मोस्टली क्या थे? टॉल थे, और सम वर ड्वार्फ, कुछ ही जो थे वो ड्वार्फ थे। तो जो सेकेंड जनरेशन आई है इसको कहेंगे हम F2 जनरेशन, विच इज सेकेंड फीलियल जनरेशन। ओके, तो इस टाइप से जो F1 जनरेशन है, ठीक है, उसमें हमने देखा सारे ही टॉल प्लांट्स आए हैं इन F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था, आई थिंक ये हाइड हो गया, तो मैं ये बता रही हूँ। हाँ, तो ये जो आपकी तो F1 जनरेशन आई है, ये F1 जनरेशन में कैसे थे सब? ऑल टॉल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे वो टॉल थे। और यहाँ जब सारे ही प्लांट टॉल थे तो जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, क्योंकि हमने प्लांट एक टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था, ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, तो मीन्स जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, जो ड्वार्फ ट्रेट थी, वो क्या हो गई? हिडन हो गई, हिडन इन F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में देखो कोई भी ड्वार्फ आया ही नहीं, तो मीन्स जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो हिडन रहा। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ? F2 जनरेशन, इसमें मोस्टली टॉल थे और कुछ ही जो थे वो शॉर्ट थे, तो मीन्स 75% तक तो टॉल थे और जो बाकी 25% थे वो शॉर्ट थे। यही हुआ ना? तो अब आप सोचिए कि F2 जनरेशन में कैसे शॉर्ट प्लांट आ गया, कैसे ड्वार्फ प्लांट आ गया? मीन्स देयर इज अ फैक्टर विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंटल F1 to F2